एक अपने आप को फायर ब्रांड नेता बताने वाला व्यक्ति और वो हिंदू हृदय सम्राट बताया कि आज जब अतुल प्रधान जी ने उसके पूरे वोटों की गड्डी दे ही दी दिखा करके, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही? लखनऊ में बैठे हुए उनकी आंख में आंख डाल कर सदन में बात करने का अगर किसी ने काम किया तो उसका नाम है लेकर के, पूर्वांचल से लेकर के और लखनऊ तक अतुल प्रधान ने इनके तमाम लोगों को चुनौती देने का काम। अतुल प्रधान का ना कोई स्कूल है, ना अस्पताल है, ना पेट्रोल पंप है, ना कॉलोनी है। अब क्या अतुल प्रधान आवाज उठाएगा सबकी? उसका कोई अवैध कारोबार नहीं है, वो मीट की फैक्ट्री यानी उसकी केवल कमलजीत प्रधान द्वारा शुरू की गई। कमलजीत प्रधान इसमें ठेकेदार है? क्या कमलजीत प्रधान के नाम ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये मामला अभी तो समाप्त नहीं हो रहा। ना मैं कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं कि भाई मेरा इल्जाम किसी के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कमलजीत के साथ समाजवादी का होने के नाते भाई विधायक जी ने बहुत मदद करी, उनका धन्यवाद कर रहा हूं और वो आगे भी मदद करें, बस उनका धन्यवाद। विधायक जी ने डीएम से भी बात करी है, विधायक जी ने जी ही जियो लेकर आए, ठीक है, विधायक जी ने मदद करी। तो मेरा निवेदन सभी कमलजीत भाई के शुभचिंतक है, जो भी उसके लोग हैं भाई, वो एक अपनी सभा रख कर विधायक जी का धन्यवाद कर दें, यही तो है, और क्या कर सकें बताओ। इससे आप ये समझ रहे हैं कि भाई समाजवादी वाले लोग इसका इशू बना रहे हैं, तो भाई एक धन्यवाद सभा करा देंगे, बस हम बात कर लेंगे उनके लोगों। नमस्कार, एआई नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मेरठ में कपसाड़ प्रकरण अभी, जिसमें पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने खूब खरी खरी एक दूसरे को सुनाई, उस कपसाड़ मामले पर बात करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के युवा नेता हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कपसाड़ का मामला जो था उसका अब पटाक्षेप होने को है। वहाँ लड़की के जो बयान हैं वो कोर्ट में हो चुके हैं और अब बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं। खासकर जो संगीत सिंह सोम हैं, जो वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेवजह इस मामले को तूल देने की कोशिश की। तो वहीं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं और सरधना के विधायक अतुल प्रधान का नाम लिए बगैर ये कहा है कि ये इतने ही समाजवादी के लोग दलित बेटी की चिंता करने वाले हैं, तो इन्होंने अब से पहले चिंता क्यों नहीं की? अगर कुछ समय पहले आर्थिक मदद दे देते तो इस लड़की के हाथ पीले हो सकते थे। क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेवजह कपसाड़ गांव की दलित बेटी के प्रकरण को राजनीतिक रंग दिया, या उसके पीछे 2027 की कोई सियासी चाल है, या बीजेपी जानबूझ करके इस तरह के आरोप अपने बचाव में लगा रहे हैं? इस चीज पर बातचीत करने के लिए अमित गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमित भाई जी, जिस तरह से कपसाड़ का प्रकरण पूरा चला पिछले सप्ताह में, हम देख रहे हैं कि उसमें आपकी पार्टी की तरफ से आप लोगों ने वहां पहुंच करके पीड़ित परिवार से मिले भी आप लोग, प्रशासन ने रोकने की कोशिश की और आर्थिक मदद भी की जो विधायक हैं अतुल प्रधान जी। आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जो है इसमें पूरी की पूरी राजनीति की है, या आपकी भावनाएं इस तरह की थी? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विपिन जी, मसला ये है कि कपसाड़ का मामले का आपने जिक्र किया है जी। कपसाड़ का मामला क्योंकि इतना हाईलाइट हो गया उसको सब लोग जानते हैं जी। 5 जनवरी में उसी विधानसभा में उन्हीं लोगों द्वारा एक मामला हुआ ज्वालागढ़ में जी। तो क्योंकि वहां किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, सोनू कश्यप को लेकर के, और अभी दोबारा फिर वही मामले की आवाज माननीय विधायक अतुल प्रधान जी ने उठाई, तो उसको न्याय की प्रक्रिया में भी उसको जो है चीजें बेहतर हुई हैं और उसको आर्थिक मदद की बात भी सब लोग कर रहे हैं और तमाम राजनेता उनके घर भी पहुंच रहे हैं। ठीक ये उसी तरीके का प्रकरण है। मान लो अतुल प्रधान जी वहां के विधायक हैं और वो इस मामले को ना उठाते तो बताओ उस बिटिया की आवाज को फिर कौन उठाता? जैसा सोनू कश्यप की आवाज 5 जनवरी का वो मामला है वो दबा दी गई थी, ठीक इसी प्रकार से ये मामला भी दब जाता, तो बताओ किसी को इसका पता लगता क्या? तो मतलब आप लोगों ने, आप ये कह रहे हैं कि विधायक अतुल प्रधान वहां के जनप्रतिनिधि है, चुने हुए विधायक है, ये उनका नैतिक कर्तव्य था कि अपनी विधानसभा के पीड़ित पक्ष की आवाज को उठाएं। बिल्कुल। वहां के जो पूर्व विधायक हैं ठाकुर संगीत सिंह सोम, वो कह रहे हैं कि इनको मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ 27 के लिए मुद्दा ढूंढ रहे हैं समाजवादी के लोग, और बेवजह जब पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, टीमें गठित हो गई, लड़की की बरामदगी हो गई, तो ये क्या ड्रामा, कह रहे पॉलिटिकल ड्रामा है। संगीत सिंह सोम क्योंकि बहुत परेशान है, वो हर
गए हैं अतुल प्रधान के सामने। और संगीत सिंह सोम के इस प्रकरण से 3 दिन पहले ही विधायक अतुल प्रधान ने परखचे उड़ाने का काम किया जिस तरीके से, तो वो खुद परेशान है। एक अपने आप को फायर ब्रांड नेता बताने वाला व्यक्ति और हिंदू हृदय सम्राट बताने वाला व्यक्ति, वो निकला क्या जब अतुल प्रधान जी ने उसके पूरे परखचे उड़ाए? वो जो है मीट माफिया निकल कर सामने, जो है लोगों के सामने उसकी तस्वीर जो आई वो मीट माफिया के रूप में आई है। आप जो है कॉलोनी, अवैध कॉलोनियों के काम करते हो, आप मीट का कारोबार करते हो, तो संगीत सिंह सोम तो खुद परेशान है। और रही बात संगीत सिंह सोम की और इस प्रकरण की, वहीं बराबर में सोनू कश्यप का जो प्रकरण है, संगीत सिंह सोम वहां क्यों नहीं गए? ये आवाज अतुल प्रधान ने। अमित भाई आप ये कह रहे हैं कि जब जो विधायक हैं सपा के अतुल प्रधान जी, जब उन्होंने इस कपसाड़ गांव की बिटिया का मामला उठाया तब पुलिस एक्शन में आई, एक्टिव हुई और प्रशासन और पुलिस को लगा कि अब इस मामले में कुछ कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे आप बता रहे हैं कि ज्वालागढ़ के सोनू कश्यप के मामले में कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे ही इसको भी मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। बिल्कुल, देखो अतुल प्रधान वहां का मजबूत विधायक है और पूरे प्रदेश में लोग उसको सुनते भी हैं और जानते भी हैं। वो गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है। वो वहाँ गया, उसने देखा कि बिटिया के साथ में जो गड़बड़ हुई है, जो मामला उसकी माँ की हत्या हो गई है, इतना जघन्य अपराध जब उत्तर प्रदेश में हो रहा है और योगी जी कह रहे हैं कि यमराज खड़ा मिलेगा अगले चौराहे पर, आप इस चौराहे पर तो कर सकते हो, आप बहन बेटियों के साथ इस चौराहे पर कर सकते हो, लेकिन यमराज अगले चौराहे पर खड़ा मिलेगा, वो कानून व्यवस्था कहाँ है? और उनके अपने गाँव के लोग, आप बताओ कि किस तरीके से उस बिटिया की जो है अपहरण किया गया और आप बताओ उसकी मां की हत्या कर दी गई। तो इससे बड़ा जघन्य अपराध जो है उत्तर प्रदेश के। लेकिन यहाँ तो बीजेपी के लोग उल्टा अतुल प्रधान और आप समाजवादी के लोगों को ये कह रहे हैं कि इनको तो मौका ढूंढना है किसी तरह से। ये लोग चिल्लाते हैं कि समाजवादी के लोग मदद करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा है 27 के लिए। और अतुल प्रधान जो आर्थिक मदद करने वाले बन रहे हैं, अगर 2 साल पहले आर्थिक मदद कर देते तो इस बेटी के हाथ पीले हो जाते। ये ठाकुर पूरण सिंह कह रहे हैं जो किसान संगठन चलाते हैं। देखिए, जहाँ तक ठाकुर पूरण सिंह की बात है, ठाकुर पूरण सिंह को लोग सुनते हैं। अगर वो मेरी आवाज़ सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, वो समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों में है और वो जो कहेंगे उनका समाज भी उस बात को सुनेगा। मेरा निवेदन ठाकुर पूरण सिंह से ये है कि ये बहन बिटिया ये सब घरों में है। और रही बात मदद की, तो एक मामला ऐसा हुआ है कि अतुल प्रधान ने मदद कर दी और आप जो है इस तरीके से उस पर गलत गलत तरीके के लांछन लगा रहे हो। ये चीजें भविष्य में लोग देख रहे हैं और ये पूरा प्रदेश और 36 बिरादरियां देख रही हैं कि आपने किस तरीके से उस बिटिया के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस परिवार के लिए जो है आपने। और रही बात अतुल प्रधान की, तो अतुल प्रधान तो लगातार मदद करते हैं, गरीब की, शोषित की, वंचित की, पीड़ित की, हर जगह अतुल प्रधान ने मदद की है। आपने अगर कोई एक भी मदद की हो, आप बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं, किसान संगठन, आपने किसी की एक व्यक्ति की मदद की हो, पीड़ित, शोषित, वंचित की, किसी दलित परिवार की, किसी पिछड़े परिवार की, तो आप बता देना। अतुल प्रधान से तुलना तभी तो करोगे अपनी जब आप मदद करोगे, या ऐसे ही बोलना है बस आपको। और रही बात जो है संगीत सिंह सोम की, तो संगीत सिंह सोम जो है आवाज उठा रहे हैं बांग्लादेश की, चलो वो बात ठीक है, आप उठाओ आवाज, लेकिन बांग्लादेश जैसा ही जघन्य अपराध उनकी ही विधानसभा में और उनके ही अपने गांव में हो रहा है। सोनू कश्यप नाम का लड़का जिसको जलाने का प्रयास हुआ, जलाने, बिल्कुल, उसका उस पूरे प्रकरण का आपको पता नहीं है। उस लड़के को पहले जो है ईंट से उसके सिर को कुचला गया और फिर उसको जो है वहाँ वो गांव में जो उपले होते हैं उसमें रख करके उसको जलाने का प्रयास किया। उसको मतलब पूरा मरा भी था लड़का, उसको जिंदा ही जला दिया उन लोगों ने। आप देखो तो आप लोग कहाँ जा रहे हो, किस तरीके की बात कर रहे हो, तो आपने कोई आवाज ही नहीं। आपके विधायक अतुल प्रधान तो शायद गए थे वहां भी, ज्वालागढ़। अतुल प्रधान जी ने यहाँ भी 2 लाख रुपए की मदद की और 3 लाख रुपए की मदद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। और जो है वहाँ भी अतुल प्रधान जी ने आर्थिक सहायता 2 लाख की मदद की और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी सोनू कश्यप के परिवार की 2 लाख की मदद दी। आज ही वो चेक जो है माननीय अतुल प्रधान जी, मदद करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं,
लोग ये कह रहे हैं कि अतुल प्रधान जिस तरह से नोटों की गड्डी हाथ में लिए हुए फोटो खिंचवा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और जो राजपूत समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी को टारगेट करने के लिए अतुल प्रधान इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, और जो गद्दी नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर के जिस तरह से पीड़ित परिवार को दे रहे हैं, ये तो लगन सगाई में लोग देते हैं, ऐसे किसी की आर्थिक मदद थोड़ा ही होती है दिखा करके। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। अतुल प्रधान, जहां तक मदद करने की बात है, तो पिछले लगातार 2-3 साल से, जब से वो विधायक बने हैं, लगभग 4 साल हो गए, उनको आप देखिए कि वहां मेधावी छात्र छात्राएं हों, उनको साइकिल देने की बात हो, जरूरतमंदों को साइकिल देने की बात हो, प्राइस साइकिल, बीमार लोगों के इलाज की बात हो, वो तो सब जगह दिखा के करते हैं। तो अगर उन्होंने नोटों की गड्डी दे ही दी दिखा करके, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? एक व्यक्ति अगर किसी को 6 केड़े भी अपने जन्मदिन पर देगा, इसी बात पे तो ठाकुर पूरण सिंह कह रहे हैं कि तब कहां थे अतुल प्रधान? अगर जब दे देते तो पिछली बार लड़की को दे दिया होता, जब पहले गलती हुई थी, तो शायद हाथ पीले कर देते घर वाले। जब उसी गांव के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि भाई ये मामला इनका पिछले बार भी आया था और हम लोगों ने 50,000 की मदद की, हम लोगों ने इस परिवार की 50,000 की मदद की और फैसला हमारा 50,000 में हुआ था, तो उस गांव के, उस समाज के और ठाकुर पूरण सिंह खुद उस काम को कर देते तो ये मामला अब तक आता? भाई उनके समाज का, उनके जिम्मेदार लोगों का गांव है कपसाड़, तो वो कर देते खुद। लेकिन अमित भाई साथ ही ये भी तो कह रहे हैं तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें ज्यादा चल रही हैं कि अतुल प्रधान, चंद्रशेखर रावण, ये सब लोग वहां चले गए इस आग में घी डालने के लिए। जब पुलिस ने टीमें बना दी थी, पुलिस टीम लगातार 3-4 राज्यों में धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही थी, तो वहाँ गांव में जाकर के बेवजह के फोटोबाजी करवाना, इसकी क्या जरूरत थी? अतुल प्रधान ने जाकर के इसको दलित बनाम राजपूत या इस तरह की राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। इस तरह के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं आपके जो विधायक हैं अतुल प्रधान उन पर। बिल्कुल आरोप निराधार हैं। विधायक अतुल प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी और प्राथमिक जिम्मेदारी है उस क्षेत्र का विधायक होने के नाते। जनप्रतिनिधि व्यक्ति क्यों चुनेंगे? आम सामान्य लोग जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी आवाज को उठाए और सड़क से लेकर सदन तक उठाए, और जब वो उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं तो तभी तो तमाम लोग जाने हैं। आज उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी मिली, लड़की बरामद हुई, और जो है उस परिवार के एक बेटे को जो है नौकरी भी मिली। और वहीं बराबर में क्योंकि सोनू कश्यप की कोई आवाज नहीं उठ पाई, तो उसको क्या मिला? आर्थिक सहायता से कहीं ना कहीं गरीब परिवारों को बल मिलता है, नैतिक बल मिलता है। और जब जनप्रतिनिधि जाते हैं विपिन जी, तो उससे उनका हौसला अफजाई होती है। उनकी कोई मांग ऐसी हो, कई बार न्याय की उम्मीद और बढ़ जाती है, कई उनकी मांग भी कुछ ऐसी होती है। लेकिन अमित भाई एक सवाल ये भी निकल के आया, अब पता लग रहा है जैसे उस लड़की के जो है अदालत में जो 164 के जो बयान हुए उनमें भी खुलासा हुआ है, और ये पता लग रहा है कि लड़की का कोई अपहरण नहीं हुआ था। लड़की का उस जो पारस सोम है उसके साथ में जो है प्रेम प्रसंग की घटना सामने आई है बात, तो कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग की वजह से जो है वो लड़की खुद अपनी मर्जी से साथ गई थी, और कई छीना झपटी में जैसे वो जा रहे थे तो कोई जो गन्ना काटने वाली जो बलकटी थी वो जो है कहीं लगी उसकी माँ को, और सुनीता देवी की वहाँ मौत हो गई। तो उसको आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपके विधायक अतुल प्रधान ने, आप लोगों ने अपहरण और हत्या का ऐसा मामला दिखाया जैसे राजपूत समाज ने दलितों के खिलाफ कोई एक तरह से जंग छेड़ रखी है। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो सोशल मीडिया की पूरी बातें हैं। आप उस लड़की का आधिकारिक बयान देखिए क्या है। जब आप उस बयान को देख लेंगे तो वो ये बयान है ही नहीं। आप समझ लें पूरी बात। आधिकारिक बयान जो है, जो उसने कोर्ट में बयान दिया है, वो अलग बयान है। वो बयान आप देख लीजिए क्या है। उसमें कहा गया है कि मुझे जो है तमंचे के बल पर ले जाया गया और मेरी माँ ने रोकने का प्रयास किया तो मुझे मारा। लेकिन प्रेम प्रसंग की बात तो कह रहे हैं ना लोग। प्रेम प्रसंग का अगर उसका मामला होता, कई बार होता है गांव में ऐसा कोई मामला हो भी रहा है, लेकिन वो दिन में ही क्यों होता? अगर उसको जाना है लड़की को, मान लो, सवाल ये है, घर से रात को भी निकल वो सकती थी। घर से रात को निकल सकती थी, वो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो वो जांच का विषय है, बात यह है। और रही बात अतुल प्रधान की और ठाकुर वर्सेस दलित करने की, तो ऐसा कोई एक मामला तो बताओ।
ठाकुर समाज के खिलाफ कोई एक मामला तो बताओ जो बदतमीजी अतुल प्रधान ने की हो। नहीं, जो लग रहे हैं ना, अतुल प्रधान दलित वोटों को इकट्ठा कर रहे हैं अपने साथ 27 के लिए, ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग। ये कोई बात नहीं है कि इकट्ठा कर रहे हैं। उसने तो अपनी बात मजबूती से रखी है ना, वो तो मदद भी कर रहे हैं ना, वो तो 24 घंटे मदद करता है वो व्यक्ति। तो आप फोन कर लो, कोई जरूरी थोड़ा ही है आप सरधने के होने चाहिए, आप मुजफ्फरनगर के हो, आप सहारनपुर के हो, आपका कोई मेडिकल से संबंधित कोई मामला हो, आपका कोई भी काम हो, आप अतुल प्रधान को मदद फोन कीजिए, मदद मिलेगी आपको। लेकिन इस मामले के बाद तो अतुल प्रधान जो है खासकर राजपूत समाज के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। आप सुन भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर एक जो राजपूत समाज का युवक है उसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो आरोप लगा रहा है कि ये इस तरह के समाजवादी, इनका ये असली चेहरा ये है, वो है, ये बांग्लादेश घटना पे नहीं बोलते, कब साड़ चले गए, उस बेटी की बड़ी इनको फिक्र थी तो उस दिन के कहाँ थे, इस तरह का आपने सुना भी होगा। तो कहीं ना कहीं निशाने पे तो आ गए ना अतुल प्रधान। अतुल प्रधान केवल कपसाड़ की घटना से निशाने पर नहीं आए विपिन जी, आपको इस बात के पीछे जाना पड़ेगा जी। अतुल प्रधान इसलिए इस घटना से नहीं केवल आए निशाने पर, वजह यह है कि उनके सबसे बड़े नेता, जो नेता पक्ष लखनऊ में बैठे हुए, उनकी आंख में आंख डालकर सदन में बात करने का अगर किसी ने काम किया तो उसका नाम है अतुल प्रधान। उनके सबसे बड़े माफिया जो कोडिन भैया के नाम से यहां जाने जा रहे पूरे उत्तर प्रदेश में नाम है जिनका, उसके खिलाफ चुनौती देने का काम किया सदन में। तो आप बात कर रहे हैं जब अंतरिम बजट के वक्त अतुल प्रधान जी ने विधानसभा में सवाल उठाया था कोडिन कफ सिरप वाला, बिल्कुल उनके सबसे बड़े माफिया के खिलाफ चुनौती देने का काम सदन में किसी ने किया, उसका नाम है अतुल प्रधान। और उनके सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट जो अपने आप को बताते हैं, और जो है हिंदू हृदय सम्राट, और अपने आप को पता नहीं क्या क्या जो है उनके बताते हैं लोग उनके बारे में, उसको जो है मीट माफिया बनाने का काम अतुल प्रधान ने किया। तो इसलिए परेशान है तमाम लोग, मेरठ से लेकर के पूर्वांचल से लेकर के और लखनऊ तक अतुल प्रधान ने इनके तमाम लोगों को चुनौती देने का काम किया। और तो परेशान अतुल प्रधान जो है भाजपा के लोगों को खटक रहे हैं बहुत। बिल्कुल, वजह असली यही है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो गलत सलत जो बयानबाजी कर रहे हैं उसकी सिर्फ वजह यही है कि अतुल प्रधान का ना कोई स्कूल है, ना अस्पताल है, ना पेट्रोल पंप है, ना कॉलोनी है। आप क्या करोगे? अतुल प्रधान आवाज उठाएगा सबकी, उसका कोई अवैध कारोबार नहीं है, वो मीट की फैक्ट्री यानी है उसकी। मीट फैक्ट्री वाले जो अतुल प्रधान जी ने जो मीडिया के सामने बैठ करके तमाम अखबारों की कटिंग्स और वो चीजें जो साक्ष्य उनके पास थे वो दिखाए थे कि देखिए यहाँ के जो पूर्व विधायक है जो हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, हिंदुत्व का बड़ा नारा लगाते हैं, ये तमाम मीट फैक्ट्रियों में जुड़े हुए हैं, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं। उस पर तो ठाकुर संगीत सोम ने खुद भी कह दिया है कि मुझे नहीं पता, किसी ने हम ग्रुप्स में एक में काम कर रहे थे तो जिस ग्रुप के साथ मैं पार्टनर था उनमें से कोई एक आदमी मीट का एक्सपोर्ट का काम भी करता था, तो वो बता रहे हैं कि मेरा नाम जोड़ दिया। मैं एग्री नहीं था उनसे कि भाई मैं इसमें शामिल रहूंगा, लेकिन उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं तो मेरा कह रहे हैं इस तरह के किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो अतुल प्रधान पर मानहानि का मुकदमा करें ना, क्यों नहीं कर रहे? करो ना, जाओ मुकदमा करो, किसने रोका है? मतलब आप समाजवादी के लोग पीछे हटने को तैयार हैं? क्या मतलब है, क्यों हटेंगे पीछे? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है, माकूल जवाब हर तरीके से जो ये बदतमीजियां कर रहे हैं ना वो भी हम सब देख रहे हैं। 2027 का इंतजार है और जिस तरीके से ये चाहते हैं और जैसा चाहते हो ऐसे बिल्कुल तैयार है इनके लिए। 27 का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जो 27 का इंतजार है, केवल इनको हर तरीके का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो आज इनकी जांच नहीं हो रही तो और तमाम 27 में आप सत्ता में लौट रहे हैं, आपको लगता है? 100% लौट रहे हैं। जिस तरीके का आतंक इन लोगों ने मचाया हुआ है, तमाम गरीब पिछड़ा पीड़ित वर्ग तमाम लोग इनके खिलाफ लामबंद होकर 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को वोट देने का काम करेगा, इनकी सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। अच्छा, एक मामला अब अमित भाई, थोड़ा सा हम सहारनपुर आते हैं मेरठ से। यहाँ सहारनपुर में चला हुआ है टोल प्लाजा का मामला, आपने देखा होगा। टोल प्लाजा पर अवैध उगाही बता रहे हैं, फर्जी पर्चियों के जो तरीके से हो रही थी, और जो किसान का ट्रैक्टर है जो जिसको फास्टैग और टोल के लिए छूट दी गई है, उससे भी उगाही कर रहे थे कुछ लोग, ऐसा बताया गया। और उसमें आपकी पार्टी के एक युवा नेता हैं, उनको जेल भेजा गया है। आपकी यहाँ कैराना की जो सांसद हैं सपा की इकरासन, उनसे जेल में मुलाकात करने पहुंची। तमाम मतलब समाजवादी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नकुड़ के जो विधायक हैं
उन्होंने साजिश के तहत इनको जेल भिजवाया। क्या लगता है इस मामले में आपको? लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, नहीं गलत हो गया, दोबारा करो इसे, भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ सही गलत की कोई इस सरकार में कोई बात नहीं चल रही है, जो सरकार मनमर्जी कर रही है? आपको लगता है टोटली जो प्रकरण है टोल प्लाजा वाला, ये फर्जी है? विपिन जी, जो वसूली की आप बात कर रहे हैं, वो वसूली क्या कमलजीत प्रधान ने शुरू की है? टोल पिछले 6 साल से है। क्या वसूली केवल कमलजीत प्रधान द्वारा शुरू की गई है? क्या कमलजीत प्रधान इसमें ठेकेदार है? क्या कमलजीत प्रधान के नाम ये कॉन्ट्रैक्ट है? कमलजीत प्रधान जो इस क्षेत्र का बहुत ही जिम्मेदार परिवार से है, उसके पिताजी का क्या व्यवहार और क्या मान्यता इस क्षेत्र में है और उनकी खाप में उस परिवार की किस तरीके की बात है, तो आप बेहतर जानो। आप मेरा सवाल ये है कि कमलजीत प्रधान जो अवैध वसूली करेगा खड़ा होकर के, आप सोच लो। अगर आपको लगता हो, कैसा लगता है कि मतलब वहां अवैध उगाही नहीं हो रही होगी इस तरह की, कि आपके पास इस तरह के साक्ष्य, या इसलिए आपकी पार्टी के युवा नेता हैं उनके बचाव में इसलिए आप कह रहे हैं? बात बचाव की नहीं है। बचाव की बात तो जब की जाएगी कि जब वहां कोई मामला होगा। कोई बात अगर कमलजीत प्रधान ने ही शुरू की हो तो वो गुनहगार है। मान लो कोई चीज 5 से 6 साल से चली आ रही है, तो तब वहां के लोग कहाँ गए थे? ये लगातार 5-6 साल का मामला है। अभी मुश्किल से मुझे उम्मीद है उसके पास अगर टोल रहा होगा तो 1 महीना या 15 दिन हुए होंगे। लेकिन अमित भाई, ये कह के भी तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पहले से कोई चोरी करते आ रहे थे या इतने दिन से ये काम हो रहा था 420 का, और आज हमने कर लिया तो हमारे ऊपर आरोप लग रहे। ये तो कोई आधार नहीं होता ना। ये आधार नहीं है विपिन जी। देखिए, ये टोल प्लाजा का एक ऐसा मामला है कि इसमें कोई चीज चलती आ रही है। ये इसने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया नहीं कि भाई ये जाकर NHI से लेकर आया। ये तो पेटी ठेकेदार अगर ये होगा भी इसमें कहीं शामिल, थोड़ा बहुत इसका कुछ मामला होगा, तो ये पेटी ठेकेदार तो आपकी पार्टी की सांसद इकरासन करी कि कमलजीत तो कहीं उसका नाम ही नहीं है रिकॉर्ड में के टोल के, तो ओनरशिप नहीं उनकी होगी तो वो वहां बैठ कैसे रहे टोल पे? कोई उनका रहा होगा मामला वहां, या ऐसा हो सकता है। 1 जनवरी को वहां विधिवत टोल का उद्घाटन शुभारंभ करते हुए वो कमलजीत की एक पोस्ट भी आई थी सोशल मीडिया पर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका लेना देना नहीं? और ध्यान नकुड़ के विधायक खुद, मैंने उनसे सवाल किए हैं चैनल पर, उन्होंने कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, जानबूझ करके हमें जोड़ा जा रहा है। तो DM साहब की जो रेड थी उसमें पकड़े गए हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि वो पेटी से संबंधी कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाते हैं उसमें कमलजीत भाई का मामला हो, लेकिन कमलजीत ने कोई ऐसा बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया कि भाई बिल्कुल सारा काम या कमलजीत नहीं कर दिया खड़े हो गए। ये काम वहां पहले से ही चलता आ रहा है। ये कोई नया काम नहीं किया कमलजीत ने जाकर वहां जो है ये कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं समाजवादी वाले लोग कि भाई पहले से चलता रहा तो थोड़ा हम भी कर लें तो क्या दिक्कत है? नहीं, थोड़ा हम भी कर लें, नहीं ये कोई विषय नहीं है कि थोड़ा हम भी कर लें। मान लो ये कोई चीज पहले ही चलती आ रही है तो उसके बारे में बताओ ना आप। मान लो जो माननीय जी बात कर रहे हैं कि जियो है कोई, तो वो जो है टोल के जो मेन ठेकेदार हैं तो उन पर भी तो मुकदमा हो ना। पहले तो उनकी भी तो रिकवरी हो। जो 5 साल से वसूली हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है? उस पर बात क्यों नहीं हो रही? भाई कोई नया काम कमलजीत ने शुरू किया हो लेकर के, कमलजीत गुनहगार है। मान लो 5 साल से वसूली चल रही है किसी चीज की, और आप जो है अब उसको देख करके और कमलजीत पर मुकदमा करके उसको जेल में भेज देंगे, तो ये भी तो गलत है ना। विधायक जी तो यूं कह रहे कि कमलजीत ने तो समाजवादी में रहते हुए भी 2022 के जो चुनाव था उसमें मेरी मदद करी, मुझे वोट दिलवाए, मेरे लिए चुनाव प्रचार भी किया, तो मैं उनके खिलाफ ऐसा क्यों करूंगा? देखिए, इस बात को तो कमलजीत बेहतर बता सके। कमलजीत भाई आएंगे, कोई ऐसा तो मामला है नहीं। वो शिकायतकर्ता कौन है उनकी भी पता है होगा कमलजीत को। उसके बाद में ये पूरे प्रकरण का किसने उसकी मदद की या नहीं की, उस पूरे प्रकरण का कमलजीत को पता है। कोई ये मामला अभी तो समाप्त नहीं हो रहा ना। मैं कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि भाई मेरा इल्ज़ाम किसी के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कमलजीत के साथ में गलत हुआ। मेरा सवाल ये है, मेरा कहना ये है कि कमलजीत के साथ में गलत हुआ।
लेकिन विधायक कह रहे हैं ये कानूनी प्रक्रिया है जो चल रही है, ना हमने उनको जेल भिजवाया, ना हमने कोई जांच करवाई, जो करा है पुलिस प्रशासन ने किया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी है उनकी एक ये कहे कि फाइट चल रही है, ये कपसाड़ हो या सरसावा टोल प्लाजा हो, 27 से पहले ही आप लोग नहीं, सरसावा टोल प्लाजा, कपसाड़ या जो है जवालागढ़ या सलावा, ये नहीं, ये वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। ये ऐसा नहीं कि भाई ये हमारे साथ था तो इसके ऊपर इल्जाम लग गए, जब विधायक जी खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ था, और विधायक जी ये भी कह रहे हैं कि भाई 2024 में समाजवादी में चला गया, तो क्या पता क्या विषय है वो। तो समाजवादी के लोगों को ज्यादा जल्दी हो रही है कि सत्ता में आने की, कुछ इस तरह लग रहा है। नहीं, ये इससे नहीं, इससे सत्ता का कोई संबंध नहीं है। आप ये देखिए कि इससे सत्ता का नहीं कोई संबंध है। भाई कमलजीत प्रधान तो जब 22 में उनके साथ था और 24 में वो जो है उनके साथ नहीं था, पार्टी के साथ नहीं था, तो 24 में ये विधानसभा जो है 35,000 से हार गए। लेकिन जब विधायक जी जो है सफाई दे चुके मीडिया के सामने आके, उन्होंने कह दिया मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं, शिकायत मिली, शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर डीएम साहब ने वहां टीम भेज करके जांच करवाई, जांच में सही पाए गए और उन्होंने इनको धरपकड़ कर दी उनकी। तो इसमें क्या है, मुझे कुछ ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप समाजवादी के लोग कपसाड़ हो, ज्वालागढ़ हो या सरसावा टोल प्लाजा हो, आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर होते हैं एकदम। अच्छा ठीक है, मैं समाजवादी का होने के नाते भाई विधायक जी ने बहुत मदद करी, उनका धन्यवाद कर रहा हूं, और वो आगे भी मदद करें, बस उनका धन्यवाद कि मैं प्रयास करूंगा रिहाई के लिए। हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, कुंवर ब्रिजेश हैं, गंगो के विधायक कीरत सिंह हैं, और कह रहे हैं, मैंने भी खुद बात करी प्रशासन से, पुलिस से उस दिन के इनको किसी तरह से राहत मिल सके, रिहाई की प्रयास भी करें, हम करेंगे। विधायक जी ने डीएम से भी बात करी है, विधायक जी ने कप्तान साहब से भी करी है, विधायक जी ही जियो लेकर आए, ठीक है, विधायक जी ने मदद करी। तो मेरा निवेदन सभी से यह है, जितने भी कमलजीत भाई के शुभचिंतक हैं, जो भी उसके लोग हैं, भाई वो एक अपनी सभा रख कर विधायक जी का धन्यवाद कर दें, बस यही तो है, और क्या कर सकें बताओ, इससे ज़्यादा क्या करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई समाजवादी वाले लोग इसका इशू बना रहे हैं, तो भाई एक धन्यवाद सभा करा देंगे, बस हम बात कर लेंगे उनके लोगों से, उनके खाप के भी गाँव हैं यहाँ, उनके शुभचिंतक भी कमलजीत के बहुत हैं। तो भाई मेरा निवेदन सभी से ये है आपके माध्यम से कि भाई माननीय विधायक जी का धन्यवाद किया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। ये थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं अमित गुर्जर, उनसे हमने अभी बात की है। और तमाम जो कपसाड़ गांव का जो मामला है, जिसमें आजकल राजपूत समाज के और बीजेपी के नेताओं के जो निशाने पर हैं अतुल प्रधान, उनको कहा जा रहा है कि इन्होंने राजनीति की है, कपसाड़ गांव के पूरी घटना को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की है। तो वहीं सरसावा टोल प्लाजा का जो मामला है, जिसमें नकुड़ के बीजेपी विधायक मुकेश चौधरी को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी मैंने इनसे बातचीत की है। इन्होंने कहा कि समाजवादी के लोग सब चीजें सह रहे हैं, देख रहे हैं, 27 में सत्ता बदलेगी तो सब चीजों का हिसाब होगा, और हिसाब क्या होगा वो 27 के चुनाव के बाद हम भी देखेंगे। तब तक बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।